तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से एक लोटा डब्बा एक पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भजन चैनल में। और महाराज जी आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों आज की वीडियो में श्री प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी बताएंगे कि हम सबको तुलसी माला कैसे पहनना चाहिए और तुलसी माला पहनने से क्या क्या लाभ है और तुलसी माला कब पहनना जरूरी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए तभी आप लोग जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं वीडियो में आगे। ये मंत्र मिल जाता है, माला यहीं से मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है तुलसी की माला। फिर इसको शुद्ध करना होता है। शुद्ध क्या करेंगे, वो ऑलरेडी तुलसी शुद्ध है। आप भगवान को स्पर्श करा देंगे और अपना माला स्टार्ट कर लेंगे। गंगा जल है तो गंगा जल से आप कर सकते हैं, ये विधि करने की जरूरत नहीं है। माला को लेकर भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी चीज़ तुम्हें निवेदित भोजन करें, कोई भी चीज़ हम नई खरीदें, जैसे नया कपड़ा भी खरीदें तो पहले भगवान को जरूर उसको स्पर्श कराना चाहिए। नया सोना चांदी खरीदें तो भगवान को स्पर्श कराना चाहिए, इस भाव से कि प्रभु पहले आप ग्रहण कर लो, फिर आपकी प्रसादी दास ग्रहण कर लेगा। बस ये बात है, ये भाव है। ये आपकी माला तो थोड़ी जैसे ब्लैक है, मोती है। हमारी माला ब्लैक इसलिए हो गई है क्योंकि जब तुलसी की माला आप जपते जब इसमें तेल वेल लगता रहता है ना तो ये पक जाती है। इसको बोलते हैं पक गई तो फिर ये मोटी ना, फिर क्रैक नहीं होगा इसका, जो इसको तेल पिलाना पड़ता है। जैसे आप लोग तुलसी की माला लेते खरीदते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं पता होता कि हम जो माला जप रहे हैं वो तुलसी है या नहीं। आप लोगों को तुलसी की पहचान नहीं है। कई लोग आते हैं गुरुजी ये माला तुलसी की होती नहीं है, वो तो माला तुलसी की ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो माला रखी है वो शुद्ध तुलसी ही है। इसलिए तुलसी की माला जो आप लेते हैं उसको आप जाप करने के बाद ना उसको घी में डाल दिया करें, घी शुद्ध घी में, और रोज़ घी की थोड़ी मालिश कर दिया करें। माला को रोज़ घी लगाएं रेगुलर, महीने भर 2 महीने तक रेगुलर। इससे क्या होगा, ये जो मोती है ना पक जाएंगे, फिर ये चटकेंगे नहीं। जो चटक जाते हैं ना, बीच से क्रैक हो जाते हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और ये तो फिर अखंड चलता रहेगा। फिर रहा धागा टूट जाता है तो धागा बनवाते रहा करो। ये भी माला टूट जाता है कई बार, जैसे जो 4 महीने में ना धागा 6 महीने में या साल भर में क्रैक हो जाता है धागा, तो धागा टूट गया तो फिर दूसरा धागा डलवा लिए। तो बीच में जैसे नाम जप करते हैं और बीच में अगर बात कर ले तो वो खंडित हो जाती है, फिर दोबारा शुरू करनी पड़ती है। जैसे माला जपते जपते माला छूट जाती है ना हाथ से, ये गिर गई तो फिर शुरू से माला जपनी। कोई बीच में बात करने लग जाए, नहीं बात तो करना ही नहीं चाहिए माला के टाइम, या बात ही कर लो या माला ही कर लो। अब जैसे कहीं चलते फिरते इमरजेंसी जैसे आ गई, इमरजेंसी कोई बात है तो बात कर लो, और बात करके फिर जहाँ से माला है वहीं से स्टार्ट रखो। तुलसी का मनका, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता, तुलसी की माला गले में होना चाहिए, या फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं जप रहे हैं तुलसी की माला वहां। क्यों? तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू यमुना मंदाकिनी नर्मदा नहाने नहीं जा सकते, तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से एक लोटा डब्बा एक पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। तो हम कोई अभक्ष पदार्थ न खाएं, कोई अभक्ष पेय न पिए, और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, क्योंकि अब वृंदा सखी हमारे प्रतिपल साथ है, वो हमारी रक्षा करेंगी। कुछ भी भूल से अगर हम अमनिया खा लेते हैं तो गले के नीचे जाते ही प्रसादी हो जाता है, कंठी विराजमान है। अगर चूक होती है तो संभालती हैं। कोई भी किसी भी तरह का अमंगल उसे स्पर्श नहीं कर सकता जिसके गले में श्री तुलसी जी विराजमान है। सावधानी यही रखनी कि अभक्ष पदार्थ नहीं पाना। और जैसे आप कंठी बांधे हुए हैं तो मरण सूतक आदि में वो जो होता है तेरही आदि, फिर उसमें थोड़ा सावधान रहे, वो ना पाए, क्योंकि वृंदा सखी विराजमान है। और ब्राह्मणों को पवाने के बाद अगर 13 दिन के बाद फिर वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पंगत में या उस उत्सव में वो प्रसाद आदि ना पावे, भले दीक्षा न ली हो, यदि कंठी बांधे तो इतना निर्वाह करना चाहिए। और दूसरी खास बात है कि नाम जप करना चाहिए। जो भी प्रभु का आपको नाम प्रिय हो वो नाम जप करना चाहिए। और हर समय ये कंठी हमें स्मृति दिलाती है कि हम प्रभु के दासत्व से युक्त हैं। जैसे सुहागवती को मंगलसूत्र हर समय बाहरी लोगों को भी और अपने को भी प्रमाणित कि मैं सौभाग्यवती हूं, ऐसे ही हमारे लिए मंगलसूत्र है कि मैं हरि के दासत्व से युक्त हूं। ये कंठी उन्हीं के लिए बांधी जाती है, ये मंगलसूत्र है। हरि हमारे प्रीतम है, हरि के हम दासत्व से युक्त है, ये कंठी इसी का प्रतीक है। तो इसकी भी इज्जत रखे। मान लो कंठी बांधे हुए हम कहीं ऐसी गंदी जगह खड़े, गंदे लोगों से मिले हुए, देव कंठी बांधे, तिलक लगाए,
यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग कह भी देते हैं। तो ये इसकी थोड़ी मर्यादा की भी रक्षा करे, खान पान ठीक रखे, नाम जप करे, और बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हरि के दासत्व का ये प्रतीक श्रीकंठी को अपने गले पे धारण किए हैं, और करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर आप महाराज जी की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।